नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देव आश्रम में। आज हम बात करेंगे फ्रांस में होने वाले प्रोटेस्ट के बारे में और वहाँ होने वाले इंस्टेबिलिटी के बारे में। तो हम करेंगे इसका पूरा एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही फिलहाल में ये खबरें आ रही हैं कि फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है और इसके पीछे की मुख्य वजह ये बताई जा रही है कि लोगों के अंदर ये आक्रोश है और वो इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार ने उनकी सोशल सिक्योरिटी पे होने वाले खर्च को कम कर दिया है। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर या उनकी गवर्नमेंट का ये कहना है कि फ्रांस की जीडीपी से 14 से 20% ज़्यादा खर्चा हो रहा है, जिससे लोगों के ऊपर होने वाली लाइबिलिटी या फिर जिसको पब्लिक डेट भी बोलते हैं, वो बढ़ता चला जा रहा है और उससे फ्रांस की इकोनॉमी में संकट पैदा हो रहा है। फ्रांस फ्रांस एक डेवलप्ड नेशन है दोस्तों। तो डेवलप्ड नेशन में क्या होता है कि लोगों की सोशल सिक्योरिटी के तौर पे उन्हें देखा जाता है। डेवलप्ड नेशन का यही फायदा है कि लोगों की सोशल सिक्योरिटी एकदम सुरक्षित रहती है। फॉर एग्जाम्पल पेंशन हो गई या फिर वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज लोगों को फ्री मिलेंगी, एजुकेशनल फैसिलिटी फ्री मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्मूथ होगा, यानी कि उनके सभी सामाजिक जो इंटरेस्ट है उनको सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन अब फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है संसद में कि अगर हमारी कमाई यानी कि फ्रांस की अगर कमाई 100 रुपये है तो फ्रांस की गवर्नमेंट का खर्चा 114 से 120 रुपये है। इसलिए जो अतिरिक्त खर्च है उसके लिए फ्रांस की सरकार को लोन लेना पड़ रहा है बाहर से, और वो लोन लेने में भी अब काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और उससे जो पब्लिक डेट है, जो लाइबिलिटीज हैं, जो उधार है, जो देनदारी है, वो बढ़ती चली जा रही है और उससे फ्रांस की इकोनॉमी को खतरा पैदा हो रहा है। लेकिन लोगों के अंदर ये अविश्वास पैदा हो गया है कि हमारे सोशल सिक्योरिटी को कम क्यों किया जा रहा है, जो हमारे इंटरेस्ट है। तो आइए इसका पूरा एनालिसिस करते हैं। अब जब गवर्नमेंट ने फैसला लिया, जब प्राइम मिनिस्टर ने संसद में खड़े होकर ये बताया कि अब जो फ्रांस की इकोनॉमी है उस पे संकट गहराता जा रहा है और उसके लिए हमें खर्चे कम करने पड़ेंगे, तो उससे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है। सरकार के अंदर ही कई मतभेद पैदा हो चुके हैं, पार्टियों में भी काफ़ी मतभेद पैदा हो चुके हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्राइसिस जो है बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अब इलेक्ट्रल पोलराइजेशन भी बढ़ता चला जा रहा है। इलेक्टोरल पोलराइजेशन क्या होता है कि जब भी सरकार की कोई स्कीम या फिर सरकार के किसी फैसले के ऊपर लोगों की असहमति हो जाती है, ऑपोजिशन की असहमति दर्शा देता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो लेफ्ट विंग अलायंस है वो एकत्रित हो जाता है सरकार के किसी फैसले के खिलाफ, तो उसे इलेक्टोरल पोलराइजेशन कहा जाता है। ठीक है। अब लोगों के अंदर ये भी आक्रोश है कि सिटीजन की जो सोशल सिक्योरिटी है उस पे खर्चे को कम क्यों किया जा रहा है, जो उन्हें हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, जो उन्हें एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है, जो उन्हें पेंशन दी जाती है। देख, फ्रांस किसी देश में क्या होता है, एक मिनिमम पे वेजिस का एक आधार होता है। इंडिया में भी है, फ्रांस में भी है। ठीक है। तो इंडिया में मिनिमम वेजेस का कंसेप्ट क्या बोलता है कि मिनिमम पे वेजेस तो मिलेंगे लेकिन वो काम के आधार पे मिलेंगे, यानी काम आपको करना पड़ेगा। फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में मिनिमम पे वेजेस का मतलब कि आप काम करो चाहे ना करो, आपको इतने मिनिमम पे वेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जब ये पब्लिक इंटरेस्ट के स्कीम जब चलाते हैं गवर्नमेंट, और जब उन्हें वो किस कारण से बंद करनी पड़ती हैं, तो लोगों में आक्रोश पैदा हो जाते हैं, यानी कि उन स्कीम्स को बंद करना हर सरकार के लिए एक चैलेंज खड़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो लोगों के अंदर एक ट्रस्ट की कमी भी आई, एक विश्वास की कमी भी आई है और कम्युनिकेशन गैप जो है बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए आपने खबरों में देखा होगा कि
फ्रांस की सड़कों में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए हैं और उन्हें कंट्रोल करने के लिए सरकार ने 80,000 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात कर दिए हैं। इसमें एक और बात है, जैसे इंडिया में होता है कि प्रेसिडेंट को हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स चुनते हैं, लोकसभा राज्यसभा या फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स चुनते हैं। फ्रांस में ऐसे नहीं थे, फ्रांस में प्रेसिडेंट को सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। वहां पे प्राइम मिनिस्टर को अब मेंबर ऑफ काउंसिल के थ्रू चुना जाता है। तो अब फ्रांस में एक चैलेंज ये भी है फ्रांस गवर्नमेंट के सामने कि उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए फ्रांस में ये फोर्थ प्राइम मिनिस्टर जो एक चेन में चेंज हो गए हैं। अब जो फोर्थ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ये भी वहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को दर्शाता है। अब इकोनॉमिक क्राइसिस का भी खतरा वहाँ की गवर्नमेंट ने बताया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ की सरकार का कहना है कि अगर हमारी कमाई 100 रुपये है तो हमारा खर्चा 114 से 120 रुपये है। उस खर्च को करने के लिए हमें बाहर से लोन लेना पड़ेगा और उससे पब्लिक डेट जो है वो बढ़ेगा। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो पहला इस पे लिखा है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स। ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या होता है कि जब भी सरकार लोग हित में जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट उसे कम करती है, अपने खर्चों को कम करती है, फॉर एग्जांपल पेंशन में या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स में खर्च कम करती है, हेल्थ केयर फंडिंग में थोड़ी कमी लाती है। जो भी लोग हित में खर्च कर रही है, स्पेंडिंग कर रही है गवर्नमेंट, उस पर जब कमी लेकर आती है, कम करती है इसको, कट करती है इसको, तो उसे ऑस्टेरिटी मेजर्स कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड है नेशनल डेबिट क्राइसिस, नेशनल डेट क्राइसिस। ठीक है, तो अब मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ की सरकार का कहना है कि 114% उधार है हमारे पास जीडीपी का, यानी कि 100 रुपये कमाई है तो 114 रुपये खर्च है हमारा। ठीक है, तो उससे जो इकोनॉमी है फ्रांस की उसमें भी काफी वजन बढ़ रहा है उसका। ठीक है, इनक्वालिटी कंसर्न्स भी आ रहे हैं। ठीक है, जैसे वहाँ की मिडिल क्लास फैमिली है या फिर वर्किंग क्लास फैमिली है। ठीक है, उनके जो सोशल इंटरेस्ट है उनमें भी तो चैलेंज आ ही रहा है। ठीक है, उनमें भी बर्डन बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं कि वहाँ के सोशल एक्सपेंसेस को कट करने की बात गवर्नमेंट ने कही है। ठीक है, तो लोगों ये मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, वहाँ पे मूवमेंट्स हो रहे हैं, काफ़ी सोशल डायनेमिक्स चेंज होंगी। अब वहाँ के लोग काम करना पड़ रहा है। ठीक है, बात ये है दोस्तों कि फ्रांस की इकोनॉमी एक से बढ़ रही थी कि वो डेवलप्ड नेशन है। ठीक है, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए, वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात होगी, तो वहाँ पे जो है पॉपुलेशन रेट वो कम हो गया, यानी कि वहाँ पे यूथ पॉपुलेशन बहुत कम बची है। अब ज़्यादातर कौन है वहाँ पे? ओल्ड एज पर्सन। ठीक है, तो अब जो सोशल जो पे लौकिक में जो स्कीम्स चलाई थी उसके मिनिमम पे वेजिस का भी प्रावधान है, तो लोग वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि कमाई अब घटती चली जा रही है। ठीक है, और खर्च तो उतना ही है क्योंकि आपको जो स्कीम्स है वो भी तो है। ठीक है, तो उससे जो एक सोशल डायनेमिक चेंज हो रहा है आपका। ठीक है, अब डेट जब कमाई से ज़्यादा हम खर्च करेंगे, ठीक है, तो पब्लिक डेट बढ़ता जाएगा। जब पब्लिक डेट बढ़ता जाएगा तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, अब इन्फ्लेशन जब इंक्रीज होगी तो लोगों पे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। और अब जब अचानक ही गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अब जो लोग हित में जितने भी स्कीम्स हैं उन खर्चों में कमी लाई जाएगी, तो लोग और ज़्यादा भड़क गए। ठीक है, लोगों ने ये कह दिया कि हमारी सोसाइटी के साथ इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है,
अब इससे लीगल टेंशन्स भी बढ़ गई हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पे 1 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। अब आप सोच रहे हैं कि सर प्रोटेस्ट कैसे शुरू हो गया। तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेपाल में एक हैशटैग चला था, नेपो बेबीज, हैशटैग नेपो बेबीज। ठीक है। तो फ्रांस में भी सोशल मीडिया के थ्रू ही लोग जो कोऑर्डिनेट किया लोगों ने, ठीक है, और वहां पे चला लॉकआउट एवरीवन। तो वहां पे लीगल टेंशन बढ़ती चली गई। अब जब सरकार ने उनके मास अरेस्ट किया लोगों को, ठीक है, वहां पे एक और मुद्दा खड़ा हो गया। जिसका मुद्दा खड़ा हो गया, बैलेंसिंग प्रोटेस्ट राइट का। ठीक है, तो इससे लीगल कम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई। ठीक है। अब इससे इन्वायरमेंट में क्या असर पड़ा फ्रांस की, जैसे इस पे लिखा है, while not primary drivers, previous environmental policies like fuel tax increases demonstrate how climate measures can trigger social backlash when perceived as unfair। यानी कि वहां के लोगों का ये मानना है कि सरकार का ये फैसला बिल्कुल अनफेयर है, क्योंकि आप टैक्सेस तो इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन आप उन खर्चों में कमी कर, जो हमें सहूलतें मिल रही हैं उनमें कमी आप क्यों ला रहे हो। ठीक है। अब ये इम्पैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल क्या इम्पैक्ट पड़ा है, एक तो डेट टू जीडीपी रेशियो 114% है फ्रांस का। ठीक है। चौथी बार गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, जो करंट गवर्नमेंट है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर 4 टाइम चेंज हो चुके हैं। ठीक है। अब ये ट्रस्ट भी डिक्लाइन हुआ, लोगों का एक रेट होता है, तो 67% लोगों का ट्रस्ट जो वो कम हो चुका है प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ। तो ये भी जो करंट गवर्नमेंट है उसके सामने काफी बड़ा चैलेंज है। इस पे कुछ मेरी तरफ से सजेशंस हैं जो मैं मानता हूँ। ठीक है। एक तो लोगों सरकार को लोगों के साथ एक प्रॉपर चैनल को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा जिससे कम्युनिकेशन गैप कम हो। सरकार लोगों को ये बता पाए कि वो ये डिसीजन क्यों ले रही है और उससे आगे क्या फायदा होगा सोसाइटी को। ठीक है। दूसरा ये कर सकते हैं कि जो ऑस्टेरिटी अप्रोच गवर्नमेंट ने फॉलो कर रही है उसको दोबारा डिवाइस कर सकती है। ठीक है। ऑस्टेरिटी अप्रोच मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑस्टेरिटी अप्रोच की होती है कि जब सरकार अपने खर्चों में कमी लानी शुरू कर देती है, तो वो कमी जैसे लोग हित में कोई सरकार ने स्कीम चलाई है तो उस पर कमी ला रही है, या फिर जैसे डिफेंस पे खर्चा करे तो डिफेंस में भी कमी लाएगी। तो वो अपना अपना एक प्रोसीजर है, तो सरकार उसको डिवाइस कर सकती है कि सोशल सिक्योरिटी से कम न करके कहीं किसी और सेक्टर से कम किया जाए खर्चा। ठीक है। तीसरा ये कि जो अपने इंस्टीट्यूशन है ना, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है या फिर प्राइवेट स्ट्रक्चर है, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, बैंकिंग स्ट्रक्चर है, बिजनेस प्राइवेट बिजनेस स्ट्रक्चर है, एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, या फिर अदर स्ट्रक्चर्स हैं, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें और ज़्यादा मजबूत करें, जिससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस वापस गवर्नमेंट जीत सके। ठीक है। या फिर जो रूट कोस है, सरकार को एनालाइज करना पड़ेगा कि ये जो हम क्राइसिस फेस कर रहे हैं अब, इसका रूट कोस क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है। एक तो होती प्रॉब्लम, एक होता है उसका सिम्टम। ज़्यादातर लोग हमेशा सिम्टम्स की तरफ ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बुखार है, बुखार इज नॉट अ प्रॉब्लम, बुखार इज ए सिम्टम। बुखार किसकी वजह से है, दैट इज अ प्रॉब्लम, कि बुखार मुझे क्यों है। समझ गए ना बात मेरी दोस्तों। तो वो है कि रूट कॉज को फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे सरकार उस प्रॉब्लम को खत्म कर सके। बाकी आज हमने वीडियो में क्या सीखा उसका एक थोड़ा सा सारांश हम पढ़ लेते हैं। अब प्रोटेस्ट से किस किस को प्रभावित, कौन कौन से सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं। एक तो पॉलिटिकल भी प्रभावित हो रहा है, इकोनॉमिक बुरा प्रभाव पड़ रहा है फ्रांस के ऊपर, सोशल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि लोगों के अंदर ग्रीवांस ज़्यादा ग्रीवांस होता है, डिसैटिस्फैक्शन, सिंपल सी बात। ठीक है, गवर्नमेंट चैलेंजेस फेस कर रही है, उसके भी फॉर्म कर पड़ेंगे जो उसने पॉलिसी इंप्लीमेंट की है। जो करंट पॉलिसी है उसको भी सरकार को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, उस पर भी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे जो करंट पॉलिसी है कंट्री की। ठीक है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ रहा है, जैसे सिटीजन डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें इक्वालिटी दी जाए, उनके साथ अनफेयर ना किया जाए कुछ भी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सरकार को हमेशा भविष्य फ्यूचर को देख के पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हमने सबने देखा कि ये एक हैशटैग से चला था, ब्लॉक एवरीवन, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में इसका कैसे बोलेंगे इसको, ब्लॉकर टॉट। तो सरकार को कम्युनिकेशन गैप कम करना पड़ेगा और अपनी पॉलिसी में रिवीजन करना पड़ेगा, रिवाइज करनी पड़ेंगी सारी पॉलिसीज, ताकि वो अपनी जनता का ध्यान और विश्वास दोनों जीत सके। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेशन लाके और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। बाकी देखते रहिए देवाश्रम। जय हिंद, धन्यवाद।